हेलो यात्रीज, वेलकम टू डे 6 ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30 डे सीरीज। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोड यात्री। आज के क्लास में हम एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं, कि यूजर अपने कीबोर्ड से इनपुट कैसे देता है। उस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलो चलते हैं, चलिए देखते हैं। टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। व्हाट इज यूजर इनपुट? User input is when the program pauses and wait for the user to type something. Whatever the user type is captured and stored in a variable. So कभी भी आपको एक प्रोग्राम में इनपुट देना है कि यूजर से जो भी यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड, आप कभी भी जाते हैं तो पासवर्ड एंटर करते हैं ना, वो एक यूजर इनपुट हो गया। वो मैच होता है, मैच होने के बाद वो वैलिड है या नहीं उसे चेक होता है। चेक होने के बाद तो वो अलाउ करता है आपको। तो इसी तरह तो प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए पाइथन में एक इनपुट फंक्शन रहता है। उस इनपुट फंक्शन में कैसे हम इनपुट दे सकते हैं, किस किस फॉर्मेट में इनपुट दे सकते हैं, कौन से डेटा टाइप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए उसे देखते हैं। पहली बार डिफॉल्ट बिहेवियर बोल के एक रहता है, जो भी आप नॉर्मल इनपुट फंक्शन यूज करके हैं, जहाँ वहाँ पर आप कोई भी इनपुट दे दो, वो इनपुट एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आपको रिटर्न कर देता है और वेरिएबल स्ट्रिंग के रूप में स्टोर कर देता है। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। इनपुट ऑलवेज रिटर्न ए स्ट्रिंग इवन इफ द यूजर टाइप्स नंबर। इसे देखते हैं। चलिए इसे हटा दो। ये देखिए इनपुट कैसे लेते। फर्स्ट आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना होता है। तो मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ नेम बोल के, नहीं ये बोल के एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। ओके, अब इस वेरिएबल ने मुझे जो भी इनपुट यूजर देता है उस इनपुट को स्टोर करना है, इसलिए मैं एक इनपुट इनपुट फंक्शन यूज करता हूँ। इनपुट फंक्शन में अगर हम जो देना चाहते हैं, जो ये स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि क्या एंटर करना है, इसलिए हम इसमें एक नेम स्पेस भी डाल सकते हैं। एंटर द नंबर। ओके ओके, प्रिंट करेंगे, प्रिंट ये। अब इसके नीचे हम प्रिंट करेंगे इसका टाइप। टाइप ऑफ ए। ओके, चलिए रन करके देखेंगे। इधर इनपुट मांग रहा है, ये देखो इनपुट मांग रहा है। मैं 6 दे देता हूँ, ये दे दो। मैंने इनपुट में नंबर दे दिया जो एक इंटीजर है, पर इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसलिए डिफॉल्ट जो भी हम इनपुट देंगे वो डिफॉल्ट में स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। आपको स्ट्रिंग अभी भी पढ़ाया नहीं, तो नेक्स्ट अगले क्लास में आपको स्ट्रिंग पढ़ाया होगा। ये देखो ये डिफॉल्ट रहता है, जो भी आप इनपुट देते हैं वो फर्स्ट टाइम में स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रहता है। चलिए अब मैं इसमें दूर से देखता हूँ। कितना मांगा, 77। ओके, ये देखो 77 नंबर दे दे, स्ट्रिंग। इसका क्लास क्या है, स्ट्रिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो पता चलेगा ना। सो इफ यू वांट टू नंबर कन्वर्ट देम यूजिंग इंट फॉर इंटीजर, फ्लोट और डेसिमल वैल्यूज। ये कैसे करते हैं, चले देखते हैं। मैं अगर नंबर दे रहा हूँ तो इंटीजर वैल्यू ऐसे इनपुट दे रहा हूँ, इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनपुट में। इसलिए हम इनपुट फंक्शन से पहले एक कन्वर्ट